अब आप आते हैं वो कंट्रोवर्सी के बारे में, जिसके बारे में आपने एक्सप्लेन किया अपना पोजीशन। प्रधानमंत्री एक कल्ट फिगर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, आप भी मानते हैं और दुनिया भी मानती है। मुझे आश्चर्य ये हो रहा है कि पहली बार की लोग एक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर कहे हुए बात को कह रहे हैं कि कोई लीक हो गया। ये तो ऐसे हुआ कि मान लीजिए कि एनडीटीवी पर मैं और आप बात कर रहे हैं और जो एक दर्शक जो एनडीटीवी नहीं देख रहा है वो कह रहा है मनोरंजन भारती और प्रशांत किशोर की बात को हमने लीक कर दिया। भाई ये क्लब हाउस पे पब्लिकली बात हुई है, किसी एक सज्जन ने बातचीत के दौरान ये बोला कि भाई इसको बाहर के लोग भी सुन और रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसको ट्वीट कर रहे हैं। मेरा जवाब आपको सुनना चाहिए। मैंने उसमें ऑफिशियली कहा है ये बात कि भाई अगर सुन रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है। हम वही बात यहां पर कह रहे हैं जो हम अदरवाइज पब्लिकली कहेंगे। जहां तक मैंने उस चैट के दौरान क्या कहा उसकी बात है, तो मैं आपके दर्शकों को फिर से बता देता हूं कि मैंने उसमें जो कहा है मैं आपको पब्लिकली भी कहने को तैयार हूं कि भाई बीजेपी पॉलिटिकली बंगाल में एक फॉर्मेडेबल पॉलिटिकल फोर्स है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। पिछले 2 वीक से घूम रहा हूं और वो पॉलिटिकल फॉर्मेडेबल फोर्स इसलिए है जिसकी वजह मैंने आपको 4-5 बताए। एज ए प्लानर, एज ए पॉलिटिकल एड, एज ए मैनेजर, जो भी आप जिस नाम से भी आप मुझे संबोधित करना चाहते हैं, ये मेरा अपना तरीका है कि मेरा जिससे कंपटीशन है या जो मेरे प्रतिद्वंदी हैं उसको मैं कम करके नहीं आंकता हूं। अगर मेरी टीम या मेरे लोग या मेरा असेसमेंट ये बता रहा है कि बीजेपी या मोदी जी की पॉपुलैरिटी 40 है तो मैं अपने मॉडल में उसको 50 करके आता हूं। अपने टीम को मैं ये बताता हूं कि भाई अगर ये 40 समझो कि मोदी जी बहुत रैली करेंगे, 40 बढ़ के 50 हो जाएगा, उस स्थिति में हम लोग कैसे जीतेंगे वो प्रिपेयर। और मुझे लगता है कि आप नीति की बात कह लीजिए, प्रूडेंस की बात कह लीजिए या प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस की बात कह लीजिए, ये सब आपको ये बताता है कि आपको अपने अपोनेंट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग ने सोशल मीडिया में लिखा कि प्रशांत किशोर के दिल में अभी भी मोदी रहते हैं, पीएम बुलाएंगे तो आप चले जाएंगे। देखिए किसके दिल में कौन रहते हैं, मैं कोई हनुमान तो हूं नहीं कि फाड़ कर दिखा दूं। किसके दिल में, यू हैव टू जज ए पर्सन विथ हिज एक्ट नॉट विथ हिज वर्ड्स। तो एक बड़ी पुरानी मतलब जो फेमस एक कहावत है कि व्हेन इन डाउट जज ए पर्सन बाय हिज एक्ट नॉट बाय हिज वर्ड्स। मुंह से तो मैं कुछ भी कह सकता हूं, जज मी बाय विथ व्हाट आई डू, बाय व्हाट आई डू rather than what I say। नहीं, आप तो कंपनी चलाते हैं, आप जा सकते हैं यदि आपको। बिल्कुल नहीं कंपनी चलाते हैं, ऐसा लोगों का भ्रम है। कोई कंपनी नहीं चलाते हैं, ये मेरे कोई पिताजी की कंपनी नहीं है, मेरी कंपनी नहीं है। एक प्लेटफॉर्म है जो लड़के काम करते हैं, एक विधा है, एक नई चीज है जिसको कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपको अमरिंदर ने बुलाया तो यदि बीजेपी स्टेट कोई बुलाएगा तो नहीं जाएंगे? नहीं बिल्कुल, अब ये जाएंगे। पहली बात कि बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी को उनको कोई जरूरत नहीं है हमारे जैसे साधारण लोगों की। तो शुरुआत आपने वहीं से की, आपने बिल्कुल सिखा ठीक दिया है उनको फिर नहीं, मैंने भाई उन्होंने मुझे सिखाया कि मैंने उनको सिखाया, ये तो सब्जेक्टिव बात है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जब से आईपैक जो संस्था है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, 2015 से हम लोगों ने शुरू किया। 2015 से आईपैक ने जो काम किया है वो आप देखिए। 2015 में हम लोग नीतीश कुमार जी के साथ थे, बीजेपी के खिलाफ वो चुनाव लड़ा गया। उसके बाद हम लोग उसके बाद हम लोग अमरिंदर सिंह का चुनाव पंजाब में हम लोगों ने किया है, जो कि अकाली बीजेपी के खिलाफ पंजाब में था। उसके बाद यूपी में हम लोग कांग्रेस का काम कर रहे थे, वो भी वो फेल और पास अलग की बात है, लेकिन वो चुनाव बीजेपी के खिलाफ था। उसके बाद हम लोगों ने आंध्रा में काम किया है, वहां पर जगन मोहन रेड्डी टीडीपी और बीजेपी के अलायंस की सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे। तो मैंने जैसे आपको पहले कहा, जज मी बाय माय एक्ट एंड डोंट गो बाय कि किसने क्या कहा, उसने क्या कहा। आईपैक जब से बनी है तब से हम लोग तो एक ही साइड कर रहे हैं काम, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं हैं और आप ये हमेशा बनाते रहेंगे कि नहीं अरे ये तो बीजेपी में जाएंगे, ये तो मोदी। अपोनेंट की क्षमता को समझना, एसेस करना, उसको अपने रणनीति में या अपने एक्ट में समाहित करना, उसका फैन होना नहीं है।